देवस्थानम एक्ट के विरोध में आज तीर्थ पुरोहित मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। आपको बताते चले कि कृषि कानून रद्द किए जाने के बाद उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को रद्द किए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मामले में तीर्थ पुरोहितों को संतों का साथ भी मिला है। संतों का कहना है कि केंद्र सरकार सभी सरकारों के धर्म स्थलों पर अपना नियंत्रण खत्म करे। और एक बार फिर से रुक करेंगे अपने संवाददाता ज्योत्सना का। ज्योत्सना, अब संतों का साथ भी मिल गया है। जाहिर तौर पर चुनाव सर पर है। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, तीर्थ पुरोहितों की ही ये भूमि है, संतों की ही ये भूमि है। ऐसे संतों को, तीर्थ पुरोहितों को, वहां के ब्राह्मणों को नाराज करके सरकार किस तरह से चुनाव में जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, बहुत अहम विषय और आपने बहुत सही बात कही कि तीर्थ पुरोहितों और ब्राह्मण समुदाय को नाराज करके सरकार के लिए चुनाव में जाना, जीत को सुनिश्चित करना बहुत आसान नहीं है और इस बात को बीजेपी लगातार समझ रही है। लेकिन बीजेपी के लिए ये एक्ट गले की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार ने, यानी कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने देवस्थानम एक्ट को सदन पटल पर रखा था, जिसका सबने समर्थन किया था और लगभग वही कैबिनेट आज भी है। केवल मुख्यमंत्री बदले गए हैं। हालांकि दूसरे मुख्यमंत्री जो तीरथ सिंह रावत बने थे, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की बैठक में साफ तौर पर कहा था कि हम देवस्थानम एक्ट को वापस लेंगे और जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है उसी व्यवस्था के तहत मंदिरों का संचालन होगा। लेकिन उनको वक्त नहीं मिला कि वो कोई फैसला ले सकें। फिर पुष्कर सिंह धामी बने, उन्होंने भी लगातार आश्वासन दिया। हाई पावर कमेटी भी बनाई, जिस कमेटी को पंडा पुरोहित पंचायत ने नकार दिया। उन्होंने कहा कि कतई भी उस कमेटी को नहीं मानते हैं, आप हमसे बात कीजिए। इस बात को लेकर लगातार गतिरोध बना हुआ है और सबसे बड़ी बात यही है कि जो एक कम्युनिकेशन गैप दोनों के बीच में रहा है, वो लगभग 1.5 साल तक कम्युनिकेशन गैप रहा है तीर्थ पुरोहितों के और सरकार के बीच। सरकार तीर्थ पुरोहितों को ये नहीं समझा सकी कि आपके हक हकूकों को हमने कहीं भी नहीं छेड़ा है, वो जस के तस बने हुए हैं। अनुज, मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले, यानी कि रविवार को, संघ, सरकार और संगठन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई और हमारे सूत्र बताते हैं कि उसमें खास तौर पर देवस्थानम एक्ट, धर्मांतरण एक्ट और भू कानून को लेकर चर्चा हुई। इसके पूरे साइड इफेक्ट सामने रखे गए और संघ के पास जो फीडबैक था वो सरकार के सामने रखा गया। अब सरकार के पाले में ये गेंद है कि सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है। क्या प्रधानमंत्री के तर्ज पर इस एक्ट को वापस लेती है या कोई बीच का रास्ता निकालती है। लेकिन अगर हम पंडा पुरोहितों की बात करें तो वो पहले दिन से इसका विरोध कर रहे थे और अब चारों धामों के कपाट बंद हो चुके हैं। अब उनका विरोध और कह सकते हैं कि समग्र तौर पर देखने को आएगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि साधु संतों और तीर्थ महात्माओं का भी उनको लगातार समर्थन मिल रहा है। और चाहे हम विश्व हिंदू परिषद की बात करें या आरएसएस की बात करें, बैकडोर पर उनका भी एक किस्म से सपोर्ट है, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों हिंदुत्ववादी विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और ऐसे में अगर 51 मंदिर समूह पर सरकार अपना अधिग्रहण करती है और वहां के तीर्थ पुरोहितों से कोई बातचीत नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए, खास तौर पर बीजेपी के लिए, इलेक्शन में एक बहुत बड़ा इशू ये हो जाएगा। और बीजेपी के जो रणनीतिकार है वो भी इस बारे में विचार कर रहे हैं कि कैसे इस विषय को डाइल्यूट किया जाए, क्योंकि इसका असर सीधे सीधे जो 4 जिले हैं, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली, इन पर सीधा सीधा इसका असर पड़ सकता है। तो ऐसे में आज का दिन काफी अहम है। एक तरफ तो मंत्री आवास यानी यमुना कॉलोनी में तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन होगा, वहीं आज शाम को कैबिनेट होगी। तब देखना होगा कि कैबिनेट में सरकार का क्या रुख होता है। क्या देवस्थानम एक्ट को लेकर कोई विषय कैबिनेट में आ सकता है, और अगर सरकार कहीं भी लचीलापन दिखाएगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी को भी फायदा होगा और कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा भी शांत होगा। जी, ज्योत्सना बनी रही हमारे साथ।